हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। हम बताना चाहेंगे अभी तक पीसीडीए से ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनका सर्कुलर कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। हाँ, आज हम सैनिक जीवन के यूट्यूब के जो संचालक हैं कैप्टन राठी साहब, वो बता रहे थे कि उन्होंने पीसीडीए में बात की OROP 2 के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। उनको बताया गया है कि पीसीडीए में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन OROP 2 का नहीं पहुंचा है और अगली जानकारी के लिए उनसे कहा गया है कि 25 जनवरी तक बात करें। अब पता नहीं उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो ने यह कहा था कि टेबल बिल्कुल तैयार है सीजीडीए द्वारा, और जब सीजीडीए ने टेबल तैयार किए हैं तो स्वाभाविक सी बात है पीसीडीए का हाथ होगा और वो एमओडी की वेटिंग के लिए जाएंगी। लेकिन उनके यहाँ से ऐसा जवाब आना या तो पहुंचा नहीं है कुछ भी, या फिर उनको बताया गया है कि आप इस प्रकार का जवाब दें। जब तक पीसीडीए का सर्कुलर नहीं आ जाता तब तक OROP 2 के कैलकुलेशंस रैंक वाइज और ईयर वाइज करना एक गलत फहमी पैदा करने के बराबर है। हां, केवल पीआईबी की साइट पर जो डिटेल्स आए थे OROP को 23/12/2022 को, उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, वो भी परसेंटेज ग्रोथ के आधार पर, और उनको दूसरी जगह अप्लाई किया जा सकता है तो उनसे कुछ हद तक एक सच्चाई का पता लग सकता है। लेकिन सभी रैंकों के ईयर वाइज निकालना केवल उस पीआईबी की डिटेल से इतना आसान नहीं है। हाँ, कुछ परसेंटेज ग्रोथ आप वहां से निकाल सकते हो। अभी जो पीएमआर का जो केस है वो भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत सरकार को और डायरेक्टली माननीय प्रधानमंत्री जी को कई जगहों से पत्र लिखे जा चुके हैं। एक पत्र गुजरात के सैनिक संगठन ने लिखा है, एक पत्र आईएसएम के अध्यक्ष मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने भी लिखा है। हमने भी कई वीडियो बनाए हैं, कई जगह से आए हुए हैं, और उनसे यही रिक्वेस्ट की जा रही है जो पीएमआर के केसेज हैं उनको OROP देने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि जो पेंशनर पेंशनेबल सर्विस कर लिया है वो पीएमआर कैसे हो सकता है, इस बात की काफी चर्चाएं हो रही हैं। OROP का जो खर्चा है इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा खर्चा है, निसंदेह एक सरकार पे बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन क्योंकि देश की सेवा करने वाले वीर सैनिकों के लिए यह खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई भी हो परेशानी तो होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है JCOR ऑफिसर्स की जो फिगर्स हैं OROP 2 की, जो पीआईबी की साइट पे दिखाई गई हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आया है केवल 2.81 और 2.67 के ऊपर। और इसमें सहमति बिठाना भारत सरकार के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा खर्चा है, इतनी बड़ी असहमति है, और इस असहमति के आधार पर यदि टेबल आती हैं तो एक असंतोष पैदा होगा, तो इतना बड़ा खर्चा करने कोई फायदा तो हुआ नहीं। इस समस्या को सुलझा कैसे जाए, क्योंकि OROP तो 1 आई है, अभी 2 आई है, 2024 में फिर 3 आएगी, 29 में 4 आएगी, तो यह खर्चा तो बढ़ता ही चला जाएगा। और हमारा भी और बहुत से लोगों का जब बात करते हैं फोनों पर, तो यह मानना है कि हां, कोई भी सरकार हो उस सरकार पर यह काफी बड़ा खर्चा होगा। तो हर सरकार को अपनी वोटों की राजनीति से उठकर एक रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ही। किसी ने मेरे से कहा कि एक रास्ता है, हमने बोला भाई क्या रास्ता है, तो हम आपको बता देते हैं क्या रास्ता। वो कह रहे हैं
कि ओआरओपी को बंद करके सभी को समान रूप से जिस मिलिट्री सर्विस पे दे दी जाए। और मिलिट्री सर्विस पे का जो डिफरेंस है, यानी 10,000 का जो डिफरेंस है, 5,200 और 10,500 का जो डिफरेंस है, यानी 5100 या 5200 जो भी रुपए बनते हैं, वो उनकी पेंशन में फायदा दे दिया जाए। जो पुराने पेंशनर्स है, ओआरओपी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अब ये किसी ने कहा था, मैं यहां पर कह रहा हूं, अब मुझे पता नहीं इसका क्या है कि जो ऑलरेडी लेकर के बैठे वो ऑटोमेटिक इससे बाहर हो जाएंगे, असंतोष खत्म हो जाएगा, और जो कोर्टों में केस चले हुए एमएसपी वो भी खत्म हो जाएगा, और ओआरओपी जो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा। खैर, करना तो भारत सरकार को है, सोचना सब आपको है, हमको भी है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कई इसको अच्छा मानेंगे, कई इसको बुरा मानेंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को किसी ने कहा था तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो हम यही मानकर चलते हैं कि जो ओआरओपी की टेबल है अभी तो ये बिल्कुल शांत है, और जो जो दिन निकल करके आगे जा रहा है ये आशंकाओं को जन्म देता चला जा रहा है। कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई प्रॉब्लम तो है, कोई न कोई दिक्कत तो है कि जिससे ये रुका पड़ा हुआ है। अब क्या दिक्कत है, जनरली हम तो यही मान के चलते हैं कि जो असमानता है ऑफिसर्स और पीवीआर के इस केस में, वो शायद भारत सरकार का सिर दर्द बनी हुई है। तो इसको निकालने के लिए भारत सरकार को हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको वोटों की राजनीति छोड़ करके इसको रास्ता तो निकालना पड़ेगा ही। और इसको किस प्रकार लागू किया जाता है ये पता चलेगा आने वाले दिनों में। थैंक यू, धन्यवाद।